गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का नया टॉपिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और जो है न्यूटन ने किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। आज हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की बात करेंगे। सार्वत्रिक यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये जो नियम है ये जो ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पिंड हैं, उन सब पर लागू होता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। और अगर हम इस नियम की बात करें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कुछ भी हो सकती है, ये कोई उल्कापिंड भी हो सकता है, अंतरिक्ष में कोई पिंड भी हो सकता है, या पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु भी हो सकती है। हम इसे कोई भी वस्तु XYZ हम इसको मान सकते हैं। तो ये कोई वस्तु है और ये वस्तु है दूसरी। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है या गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल ही नहीं है। वस्तुएं जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये बल हर पिंड के द्वारा लगाया जाता है। जितने भी पिंड हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और जो बल लगाते हैं उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर जो है लगता है। तो मान लीजिए ये कोई दो पिंड है, इसका द्रव्यमान m जो है वो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम बात करें कि हम वजन की बात करते हैं तो 50 किलो 60 किलो ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। तो मान लीजिए इस वस्तु का द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, हमें नहीं पता कितना है, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका द्रव्यमान है कैपिटल M। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान है वो अलग अलग है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d। इनके बीच का डिस्टेंस d है और इनका जो द्रव्यमान हो जाएगा दोनों का वो होगा m, इसका स्मॉल m और इसका कैपिटल M। अब हम इन दोनों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है हम कैसे कैलकुलेट करें उसको, तो ध्यान रखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि जो कोई भी दो पिंड है, ये दो वस्तु हो सकती है, ये सूर्य चंद्रमा हो सकता है, ये सूर्य और पृथ्वी हो सकता है, ये कोई दो ग्रह हो सकते हैं, ये पृथ्वी और हम हो सकते हैं, कोई भी दो वस्तु, सबके लिए ये जो नियम है वो एक समान है, एक ही इसके अंदर नियम है, और इसके अंदर जो इक्वेशन जो फॉर्मूला होगा वो भी हर वस्तु के लिए एक समान होगा, और उसी के द्वारा हम दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लग रहा है। तो यहाँ पे दो पिंड है, एक ये है और दूसरा ये है, ये कुछ भी हो सकते हैं, हम इसको पृथ्वी चंद्रमा सूर्य या पृथ्वी कुछ भी मान सकते हैं। तो इनके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। किन्हीं वस्तु, चाहे वो सूर्य चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, या फिर हम अपनी बात करें हमारे और पृथ्वी के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो जितना किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो जो दोनों वस्तुएं हैं, हमेशा ध्यान रखिए गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगता है, तो एक तो जो दोनों वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। दूसरा, उनके बीच जो दूरी है उस पर भी निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। यानी अगर हम डायरेक्ट इसमें बात करें तो दो वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। ये समानुपाती का निशान है, इसका मतलब होता है कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, और इसका मान घट रहा है तो इसका भी घटेगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। इन दोनों में से किसी एक का मान भी अगर घट रहा है तो दूसरे का ऑटोमेटिक कम होगा, और किस बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ जाएगा। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों के द्रव्यमान जो है उसको गुणा कर दो, यानी कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m। तो पहली चीज तो ये है कि दो वस्तु जो है उनका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा, यहाँ पे ये मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन तो हो गई ये।
जिस्म का मतलब है कि किसी भी वस्तु के बीच, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों का जो द्रव्यमान है उसको गुणा कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसके समानुपाती ये होगा। वो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम दो वस्तुओं के बीच की बात करें तो द्रव्यमान कम होने से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा कारक मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूसरा निर्भर करता है दोनों के बीच की दूरी की। दूरी उल्टा हो जाएगा इससे, दूरी बढ़ने पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा और दूरी घटेगी तो इसका मान बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की बात कर रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ही है। और इसमें कई बार बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है जिसमें आपको इस तरह से करके लिखना है। माना कि दो वस्तुएं हैं ए और बी जिनका द्रव्यमान कैपिटल एम स्मॉल एम है, उनके बीच की दूरी डी है और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा हम बात करें कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग, ध्यान रखना, दो पिंडों का बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। व्यतक्रमानुपाती का मतलब उल्टा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका कम हो जाएगा और इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है दोनों को हम मिलाते हैं तो ये बनता है F समानुपाती कैपिटल M गुणा स्मॉल m, डॉट लगा सकते हैं हम चाहें तो इसके अंदर, कैपिटल M स्मॉल m बट्टे डी स्क्वायर। जब भी कोई समानुपाती का जो निशान है उसको जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है। यहाँ पे ये आ जाएगा F सब बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे डी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ये गुरुत्वाकर्षण को, किसी भी दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। जहाँ पे कैपिटल M है वो बड़ी वस्तु का द्रव्यमान है, स्मॉल m है वो छोटी वस्तु का द्रव्यमान है। अगर हम मान ले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m हो जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान, डी का मतलब उन दोनों के बीच की दूरी। ऐसे ही सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो कैपिटल M यानी दो वस्तुओं में से ज्यादा जिसका द्रव्यमान है वो कैपिटल M होगा और कम वाला स्मॉल m हो जाएगा, डी उनके बीच की दूरी हो जाएगी। और G है वो जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है। G का मान फिक्स है और इनकी वैल्यू सब में अलग अलग होती है। तो इनकी वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो हम दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण की तुलना कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि दो पिंड हैं, दोनों का द्रव्यमान 10-10 किलोग्राम है, 10-10 किलोग्राम उनका द्रव्यमान है और जो है उनके बीच की दूरी है 10 मीटर। एक चीज ध्यान रखें, अगर द्रव्यमान किलोग्राम में है तो दूरी को हमें किलोमीटर में बदलना है। यहाँ पे ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे। और अगर द्रव्यमान जो है ग्राम में दे रखा है, दूरी किलोमीटर में है, तो फिर हम उसको बदलकर ग्राम में बदलेंगे। तो यहाँ पे G का मान है वो फिक्स है और ये जो मान है ये अलग अलग पिंडों के लिए, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, ये इनके बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम अलग अलग जो पिंड है उनका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण की। हमने बात की तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके व्यतक्रमानुपाती होता है। अब एक यहाँ पे एक सिचुएशन और आ रही है। यहाँ पे तो हमने बात की कि जो दो पिंड है दोनों ही अलग अलग है, उनके बीच की दूरी हो गई डी। मान लीजिए कोई एक पत्थर है, उसको हम छत पे जाते हैं, नीचे गिराते हैं, छोड़ते हैं छत पे ले जाके। जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं पर अपनी ओर एक बल लगाती है, उन्हें अपनी ओर खींचती है, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी के कारण जो पत्थर है वो नीचे की ओर गिरता है। अब हम बात करें
पत्थर जो है वो भी पृथ्वी पर बल लगाता है या नहीं। अगर हम यहाँ पे पत्थर और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो उनके बीच की, पत्थर तो पृथ्वी के अंदर है, तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। जब कोई एक बड़ी वस्तु के अंदर छोटी वस्तु हो, जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर हम रह रहे हैं, हम अपनी और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कैपिटल एम होगा पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम होगा हमारा द्रव्यमान, और डी जो है, डी की दूरी की जगह आएगा पृथ्वी की त्रिज्या। अगर हम अपना बात करें हमारे और पृथ्वी के बीच में, तो यहाँ पे ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये हमारा द्रव्यमान, और ये हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या। दूसरा हम बात करें चंद्रमा के ऊपर, तो ये चंद्रमा का द्रव्यमान, ये हमारा द्रव्यमान, और ये इनके बीच की त्रिज्या। तो आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज आपको गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको समझाना है, पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। थैंक यू।